नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूं प्रिया राजपूत। हाल ही में जो 10th का रिजल्ट निकला है लद्दाख में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, उसमें लड़कियों ने फिर से ही एक बार बाजी मारी है। आज हमारे साथ एक बार फिर से थर्ड टॉपर जुड़ चुके हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड टॉपर से आपकी पहले भी बात करवाई है जो कारगिल से थे, और आने वाले दिनों में हम लेह के टॉपर से भी आपकी बात करवाएंगे। परंतु फिर से अगर कारगिल की बात करें, जैसे पहले दो टॉपर से बात हो चुकी है, आज थर्ड टॉपर हमारे साथ जुड़ चुकी है जिनका नाम तजमुल है, जो कि विंटर जोन से टॉपर आई हैं, यूटी लद्दाख से। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरह का इनकी स्ट्रगल रही है, कैसी मेहनत रही है और किन किन लोगों की जो है सपोर्ट इनको रही है। तजमुल, सबसे पहले आपका स्वागत है गुलिस्तान न्यूज़ में, और मुबारकबाद आपको हमारे चैनल की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन मतलब जिनकी वजह से मतलब मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हुई हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऑब्वियसली इतनी अच्छी परसेंटेज आई है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतनी आई है। एंड सेकेंडली आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया। जो भी मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए थी, नीड्स थी मेरी स्टडीज़ को लेके, सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं हर चीज़ में उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। एंड आई वांट टू थैंक माय टीचर्स ऑल्सो कि उन्होंने इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक में मतलब हमारे वेलफेयर के बारे में सोचा, सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज़ करवाई उन्होंने। एंड बहुत डिफ़िकल्ट होता है इतने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना, और फिर भी उन्होंने स्ट्रगल किया, हमारे बारे में सोचा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। जी बिल्कुल। तजमुल, आप ये बताइए कि आपका जो स्कूलिंग रही है वो कहाँ से रही है। सबसे पहले आपके स्कूलिंग के बारे में जानेंगे कि और जो आपके वहाँ पे टीचर्स थे वो कैसा पढ़ाते थे, किस तरह का उनका बिहेवियर रहता, तो उनके बारे में बताइए पहले। मैं करगिल में पढ़ती हूँ, जाफर एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन में। मैंने आपको पहले ही बोला कि मतलब टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, काइंड ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए एंड फॉर मी ऑल्सो। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सिर्फ पेंडेमिक की बात नहीं, जब हमारे स्कूल्स भी ऑन थे तब भी वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से बेस्ट देते थे कि बच्चों को अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिले स्टडीज़ की, उनको समझ में आ जाए। एंड एनकरेज करते थे बच्चों को हर चीज़ के लिए, आगे जाने के लिए। और इस सिचुएशन में भी उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि कोचिंग आपने की है, अगर की है तो कहाँ से की है, और वहाँ पर किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहता था। जी मैंने विंटर में की थी यहाँ पे एमएमसी में। वहाँ पे भी बहुत अच्छे टीचर्स थे, और मतलब सपोर्ट मिलता था बच्चों को। और हर हर तरह की फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप ये बताइए, जैसे आपने 10th में तो बेहतरीन जो है लाजवाब आपका रिजल्ट भी आया है, बहुत अच्छी परसेंटेज भी आई है। आप अपना पिछला बैकग्राउंड बताइए कि आपकी 8th में किस तरह की रैंकिंग थी, या फिर आपने जो इस बार ही मेहनत की है, शुरू से ही इतनी आप इंटेलिजेंट है, इतनी ही टॉपर शुरू से ही हैं। जी मैं पहले यहीं पे पढ़ती थी जम्मू में, और मेरी एट्थ में भी बहुत अच्छी अच्छी मार्क्स थी। मैं एट्थ में मेरी थर्ड पोजीशन थी। एंड आई थिंक 19 ईयर अराउंड 90 की मेरी परसेंटेज थी, और बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है कि मैं स्टार्टिंग से ही वैसी हूँ। अच्छा, मतलब आप शुरू से ही पढ़ने में बेहतरीन है। अच्छा, घर वालों का बताइए कि घर में भाई बहन आपके कितने हैं, क्या वो भी आपकी तरह अच्छे उनके परसेंटेज आते हैं, किस तरह का, या वो भी आपको, जैसे घर में अगर बड़े भाई बहन होते हैं तो छोटों को बड़ा दबा के रखते हैं कि ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो, आपके घर में किस तरह का सिस्टम है। जी मेरे सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके, क्योंकि उन्होंने मुझे हर चीज़ में, उन्होंने जब भी मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम या फिर मेरे टेस्ट के टाइम जब भी मेरे कभी आ जाते थे, कम मार्क्स सबके आते हैं, तो उन्होंने मुझे कभी डीमोटिवेट कभी नहीं किया। उन्होंने मुझे हर टाइम मोटिवेट किया। अगर चलो कभी बीच बीच में कोई बोल भी देता है कि कम आई है, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है कि नो अच्छे हैं, आगे जाके और बेस्ट देना अपना। और मतलब मैं उनकी बातों को सुनती थी तो मैं हमेशा मोटिवेट हो जाती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि बाकी जो आपके भाई बहन कितने हैं, और घर में जो आप पढ़ती हैं वो कितने टाइम की, मतलब आपका ड्यूरेशन क्या रहती है पढ़ने की। मेरे तीन भाई हैं और एक बहन है। और तीनों मतलब मैं छोटी हूँ सबसे। तो मतलब सारे मुझे सपोर्ट ही करते थे। जैसे मैंने पहले कहा, मेरे बड़े भाई मुझे सबसे ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने ही मुझे अपना बताया कि मुझे किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेरी किस तरह का शेड्यूल। तो अभी तो जस्ट मेरा स्टार्ट हुआ है, तो बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा है कि मुझे मतलब जो मैं टाइम सेट करूँगी अपनी स्टडीज़ को लेके, तो मैं आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद दैट। मुझे उसके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है कि जो स्टडीज़ के लिए टाइम दूंगी, उस टाइम पे सिर्फ स्टडीज़ होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें दिमाग में होनी नहीं चाहिए कि अब क्या करूँगी। और जब आप स्ट्रेटजी सेट करते हो अपनी, तो 1 मंथ की या फिर 1 वीक की हम नहीं सेट कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना टाइम फ्री है नहीं है। तो एक एक दिन का हम स्ट्रेटजी सेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि
आज का दिन फ्री है इतना, तो इतने से इतना मुझे पढ़ना है, तो जो सेट करूँगी टाइम वो बिल्कुल स्टडीज़ की तरफ ही आपका होना चाहिए ध्यान सारा। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एक दिन का जो है टाइम टेबल नहीं रहना चाहिए। हमेशा जब तक पढ़ना है तो एक ही तरह का पढ़ना है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए आप ये बताइए कि मोटिवेशन क्या रहा है आपका? किससे आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है? मुझे ऑब्वियसली मेरे भाई से मोटिवेशन, बार बार कह रही हूँ, मुझे अपने भाई से हुँ, ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और ऑनलाइन क्लासेस में हमें टीचर से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। हमारे ऑनलाइन टेस्ट भी होते थे, मतलब हुँ, जिससे हुँ, पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है, ऑनलाइन बिल्कुल। आ रहा है कि नहीं। तो टीचर से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, एंड ऑब्वियसली अगेन माई ब्रदर। चलिए, मुझे लगता है इनके जो भाई हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट इनको किया है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भाई हैं। सबको ऐसे ही भाई मिले। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी, अगर आपके घर में बड़े भाई बहन आपकी इतना इतना ही सपोर्ट करते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आप ये बताइए, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की आप बात कर रहे हैं, ऑनलाइन जो कोचिंग की है, ठीक है? जैसे आपके जो टीचर्स थे ऑनलाइन क्लासेस भी लेते थे, अगर सोशल मीडिया की करें तो जैसे आज के छोटे छोटे बच्चे, चाहे फिफ्थ क्लास के हों, सिक्स क्लास के, उनके अपने पर्सनल फ़ोन हैं, कितना समय जो होता है वो सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं। कि आप भी सोशल मीडिया में हैं? और किस तरह का, मतलब आपका मोबाइल वगैरह में कितना टाइम स्पेंड चलता है? जी, टिल नाउ मेरा खुद का पर्सनल मोबाइल फ़ोन नहीं है। बट मैं ये कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं जिसके पास हम्म, मोबाइल फ़ोन हो वो मतलब हर टाइम 24 घंटे सोशल मीडिया हम्म, में रहें, या फिर 24 घंटे पढ़ाई की चीज़ें देखें। हर चीज़ हम्म, जानना ज़रूरी है, सोशल मीडिया में भी ज़रूरी है हम्म, होना, पढ़ना भी ज़रूरी है। अब ये नहीं कि मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं है तो मैं हूँ नहीं। हम्म, मैं देखती हूँ मेरा टाइम सेट है, शेड्यूल, अगेन शेड्यूल होना चाहिए हर चीज़ का, इतने से इतना पढ़ना, इतने से इतना हम्म। फ़ोन। तो ऑब्वियसली मेरा भी वही सिस्टम है। अच्छा, तो आपकी जो फ्रेंड्स का जो ग्रुप है उसमें भी आप साथ में ग्रुप स्टडी करते हो? फ्रेंड्स तो मेरे इतने हैं नहीं, बट मैं हम्म, अपनी कज़िन की बात करूँगी, शी इज़ ऑल्सो स्टडिंग विथ मी, उसके भी 93% आए हैं। हम हम्म, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, हम दोनों मतलब फ्रेंड्स से ज़्यादा हैं एक दूसरे के हम्म। लिए। वो जब उसको नहीं आता मैं बताती हूँ, मुझे नहीं आता वो बताती है, तो हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहते हैं हमेशा। जैसे आपने अपनी बात कही तो आप तो मुझे लगता है अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, तो आपसे एक सवाल रहेगा कि जिन बच्चों के कम परसेंटेज आए हैं या फिर हो सकता है जो फेल भी हो चुके हों, तो काफ़ी डिप्रेस होते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत सारे तो ऐसे जो सुसाइड तक चले जाते हैं, तो उनको पहले आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हर एक की लाइफ में बैड टाइम्स एंड गुड टाइम्स आते हैं, तो हमें हम्म, अपने बैड टाइम से अपना होप लूज़ नहीं करना है। मेरे साथ भी हुआ है, एट्थ में एक बार मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे एसएसटी में, क्योंकि मैंने लाइटली लिया था कि एसएसटी तो मैं लिख सकती हूँ खुद से। हम्म, तो बहुत कम आए थे, एंड उस टाइम फिर से मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मार्क्स डिपेंड नहीं होता, क्योंकि अ शीट ऑफ मार्क्स कांट डिफाइन योर फ्यूचर, राइट। हम्म। तो फ्यूचर आपका बदल नहीं सकते कि मार्क्स कम आए तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, नो। हमें मार्क्स पे डिपेंड नहीं रहना है, जो मतलब मार्क्स तो ऑटोमेटिकली, बस हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करेंगे मार्क्स ऑटोमेटिक आपको आ ही जाएंगे। जी, बहुत ही अच्छे आपने अच्छी बात कही कि सबसे पहले आपको कहीं न कहीं परसेंटेज पे नहीं होना चाहिए। आप में टैलेंट हो सकता है, बहुत सारा ऐसे टैलेंट हो सकता है जो परसेंटेज से भी ऊपर होता है। सबसे पहले आपको इनके बारे में तो सब जान ही लिया आपने कि क्या कुछ है, क्या कुछ इनका जो है घर में सपोर्ट सिस्टम रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए कि आप लोग का रिज़ल्ट अगर निकल चुका है तो कैसा आपका सिस्टम रहा है, घरवालों से क्या आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि आम जनता की आवाज़ भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबका इंटरव्यू तो नहीं ले सकते, परंतु आप सब लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। चलिए तजमुल से फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर प्लान्स उनके क्या हैं। तजमुल आप ये बताइए कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहती हैं? क्या अभी से तैयारी चल रही है जो फ्यूचर के लिए प्लान्स हैं? जी, हम सबको पता है हर बच्चे की अपनी अपनी करियर फ्यूचर बिल्कुल। प्लानिंग्स होती हैं। तो मैंने मेडिकल प्लस मैथ लिया हुआ है। हम्म, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मेरा आगे फ्यूचर प्लान होगा, या फिर जो हम्म, भी मेरी फील्ड को लेके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, इंटरव्यूज़ या फिर कोई एंट्रेंस वगैरह, हम्म, मैं अपना बेस्ट दूंगी और हर चीज़ में। एंड मेरे खुद के मन में कहीं ये शौक है कि मैं मतलब पीएचडी करना चाहूँगी, हम्म। और मैं ट्राई करूँगी कि उसमें अपना बेस्ट दूँ। चलिए आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि अभी तो सिर्फ 10th का रिजल्ट निकल चुका है, अभी 11th में है और इन्होंने अपने फ्यूचर्स के बारे में बता दिया कि ये पीएचडी करके एज असिस्टेंट प्रोफेसर या इस तरह की लाइन में ही जाना चाहती हैं। तजमुल, जाते जाते आप उन तमाम लोगों को क्या मैसेज दे देंगे जो आपको देख रहे हैं, उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे जो अपने बच्चों को प्रेशर करते हैं कि आप पढ़िए और अच्छे परसेंटेज लें, हमेशा कंपटीशन के बारे में कहते हैं, वो क्या करना चाहता है उसके बारे में कोई नहीं जानना चाहता? अम, हर पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी। अब मैं कोई एडवाइस तो नहीं दूंगी, बिकॉज आई एम नॉट अ स्कॉलर राइट नाउ, हम्म, मेरा 10th है बस। तो बट फिर भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, हम्म, क्योंकि
कोई कोई बच्चों के कम मार्क्स आते हैं तो डर के मारे वो घर में बताते नहीं कि मेरे कम मार्क्स आए, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है उन पे कि कम क्यों आए, आए तो फिर कितने, क्यों, कैसे। तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्क्स से मतलब आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता है कि आपका आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस यही कहूँगी कि प्रेशराइज ना करें, जितना हो सके सपोर्ट करें, बच्चों को मोटिवेट करें। मतलब हर टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए अपने बच्चों का या फिर अपने स्टूडेंट्स का, ताकि उनको भी होप हो कि आगे अगर मैं कुछ करूं तो मतलब उनको प्राउड हो मेरे पे। या फिर बच्चों को भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिनको आप पे ज़्यादा ट्रस्ट है उनका ट्रस्ट ना तोड़ें और अपना अपने हार्ड वर्क पे बिल्कुल जुड़े रहें। चलिए, आपको गुलिस्तान न्यूज़ से बेस्ट विशेस आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त हमारे साथ तजमुल जुड़ चुकी थी, जिनके 473 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500 में। तो आपको उन्होंने पूरे अपने बारे में बताया कि किस तरह का उनका स्कूलिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है, कोचिंग कहाँ से ली है, क्या कुछ उनके फ्यूचर प्लान्स है, A to Z उन्होंने बताया और बेहतरीन है। गुलिस्तान न्यूज़ की ओर से भी पूरी बेस्ट विशेस उन तमाम टॉपर्स के लिए हैं, और जो टॉपर नहीं भी हैं, जो फेल भी हो चुके हैं, उनके लिए भी हम कामना करते हैं कि वो भी फ्यूचर में अच्छा ही करें। परसेंटेज आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। जो बच्चे कम परसेंटेज इसमें लिया है, जो पेरेंट्स जो है लगातार प्रेशर करते हैं कि आपको अच्छे ही मार्क्स लेने हैं, हमेशा टॉप ही रहना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री निकालें तो जितने भी आज टॉप बिजनेसमैन वो कभी भी टॉपर नहीं रहे हैं। तो टॉपर है, बेहतरीन है, उनका फ्यूचर हमेशा अच्छा ही रहेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। परंतु जो नहीं भी हैं, तो आप अपने अंदर का टैलेंट देखिए कि आप किस में बेहतर कर सके हैं। तो ये हमारे साथ जो तजमुल जुड़ चुकी थी, आपने उनकी बात सुनी। तमाम ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बन रही है। फिर लौटेंगे किसी ने अपडेट के साथ। कैमरे के पीछे मेरा साथ देना अश्विनी कुमार।